दरअसल एक एसपी ने एक सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगाई थी कि तुम डीएसपी साहब के साथ बिल्कुल साय की तरह पल पल उनके साथ रहना है तुमको। और जब उनको ये आदेश मिलता है तो वो लोग डीएसपी के पास जाते हैं और ठीक वैसा ही करते हैं जैसे एसपी साहब ने कहा था। डीएसपी साहब है, कुछ भी खाएं, लेटे बैठे उठे, जो भी हो, हर वक्त हर समय तुमको डीएसपी साहब के पास रहना है। तभी अचानक डीएसपी साहब उठते हैं और उठने के बाद चलने लगते हैं, तो जो दो सिपाही लगे हुए थे ड्यूटी में वो भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। इतने में डीएसपी साहब को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं यार मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, टॉयलेट में भी मेरे साथ चलोगे क्या? तब वो लोग बोलते हैं कि सर आपके ऊपर निगरानी रखने का हमको बहुत सख्त आदेश दिया गया है कि आप कहीं पर भी जाए तो आपके ऊपर पूरी निगरानी हम लोग रखेंगे, इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ये एसपी साहब का आदेश है। आप अंदर टॉयलेट में जाइएगा लेकिन अपने दरवाजे आप खुले रखिएगा, अंदर से कुंडी बंद मत करिएगा। डीएसपी साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और जब डीएसपी साहब इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फिर वो अपना टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट वगैरह करते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी खबर लगातार वायरल हो रही थी, छप रही थी, अखबारों में आ रही थी, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके का कृत्य किया था वो सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी कि एक डीएसपी पुलिस में होकर इस तरह के गंदे काम कर रहा है। और आप ये भी सोचेंगे कि क्यों ना इस तरह के जो काम ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से सीधा नौकरी से ही निकाला जाए, इनको निलंबित ना किया जाए। निलंबित में कुछ दिन के बाद ये लोग फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको आप सस्पेंड बोलते हैं। इन लोगों को सीधा बर्खास्त करना चाहिए और फिर उसके बाद इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। इस तरह की जो ये लोग कृत्य, इस तरह का कृत्य जो इस डीएसपी ने किया। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव। दरअसल उन्नाव के ही ये एक सच्ची घटना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कानपुर के नजदीक पड़ता है, लगभग 20-22 किलोमीटर के आसपास। उन्नाव से ही लगी हुई एक तहसील है बीघापुर। बीघापुर के सीओ होते हैं कृपा शंकर कनौजिया। कृपा शंकर कनौजिया एसपी साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए एक दिन की। तो वो बोलते हैं क्या बात है? तो बोलते हैं कि दरअसल मेरी बेटी की शादी की तारीख बहुत नज़दीक आ चुकी है, इसलिए मुझे कुछ काम से छुट्टी चाहिए। अब चूंकि बेटी की शादी की बात होती है तो एप्लीकेशन को तुरंत वो अपने पास रख लेते हैं और उनको एक दिन की छुट्टी दे देते हैं, 6 जुलाई 2021 की। एसपी साहब जैसे ही छुट्टी लेते हैं वो अपने काम में निकल जाते हैं और ये जो डीएसपी साहब होते हैं ये छुट्टी लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं। और निकलने के बाद जहां इन्हें जाना था, बीघापुर से गोरखपुर की दूरी लगभग 341 किलोमीटर की है। वहां जाने के बाद ये अपना सफर तय करना शुरू करते हैं, लेकिन घर नहीं पहुंचते हैं। अब घर नहीं पहुंचते हैं तो इनकी जो बीवी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वो फ़ोन करती है तो उनका फ़ोन बंद आता था और फिर सीओजी नंबर जो सरकारी नंबर मिला होता है उस पर ट्राई करती है तो वो भी नंबर बंद आता है। इसके बाद जो इनके अर्दली होते हैं, दरोगा हो या जो कांस्टेबल हो, जिनका भी नंबर इनकी बीवी के पास था, उसको फ़ोन करते हैं संपर्क करने के, लेकिन वो लोग बोलते हैं वो तो छुट्टी दे के यहाँ से जा चुके हैं। बीवी लगातार परेशान हो जाती है और जिसके संपर्क में वो रहते हैं डीएसपी साहब, सबको फ़ोन करती है, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिल पाता है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं आप मैडम एसपी साहब से डायरेक्ट बात करिए, क्योंकि ये एक दिन की छुट्टी के लिए बोल रहे थे और छुट्टी लेकर ये कहीं शायद इधर उधर कहीं चले गए होंगे। अब वो जो उनकी बीवी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति के साथ कोई बहुत बड़े अनहोनी कोई घटना घट गई हो। उसके बाद पुलिस जांच करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और ये सीधे एसपी साहब जो आनंद कुलकर्णी होते हैं उनके पास फ़ोन कर देती है और फ़ोन करने के बाद बोलती हैं कि मेरे पति छुट्टी लेकर घर के लिए निकले थे लेकिन अभी तक आए नहीं हैं, उनका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, सरकारी नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है और मैंने जहाँ जहाँ फ़ोन करके पता करने की कोशिश की, अब वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उनकी कोशिश कीजिए पता करने की, मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह रोते हुए उसने अपनी दिल की व्यथा बताई, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो एसपी साहब भी सोचते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ ये डीएसपी किसी खतरे में हो, हमारा पुलिस का आदमी। तो उन्होंने तुरंत सर्विलांस की जो टीम होती है वहाँ पर बात की और बोला कि जो सीओ साहब से बातचीत करने की और संपर्क करने की कोशिश करो, जितनी जल्दी हो सके मुझे तुरंत बताओ।
क्योंकि मामला सीधे एसपी साहब के पास से था और सीधा फोन एसपी साहब ने किया था, तो सर्विलांस की जो टीम होती है वो बिना किसी लौंग लपेट के सीधा काम में जुट जाती है और तलाशना शुरू कर देती है। जब इनके नंबर की सीरियल निकलवाई जाती है तो सीरियल आने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इनकी नंबर की लोकेशन भी साथ में निकाल दी जाती है, क्योंकि लोकेशन जल्दी आ जाती है, लोकेशन निकालने में आसानी होती है और कम से कम समय में ये निकाल आती है। इसलिए आखिरकार इनकी जो लोकेशन आती है वो लोकेशन आती है कानपुर के पास में, गंगा पार करके एक इलाका पड़ता है माल रोड। माल रोड में इनकी आखिरी लोकेशन मिलती है। अगर बीघापुर से उस जगह की बात करें तो लगभग 44 किलोमीटर की ये दूरी होती है। ये लगभग 1 घंटे का भी रास्ता नहीं था। पुलिस ने बिना किसी देर के, क्योंकि एसपी साहब का आदेश था, इसलिए बिना किसी देर के, बिना किसी ढिलाई के वहां पर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इनकी आखिरी लोकेशन दिखा रहा था। आखिरी लोकेशन जहां पर थी वहां पर पुलिस पहुंचती है। वहां पर एक होटल होता है मंदाकिनी। होटल के पास जाकर जब पुलिस जहां पर जिस लोकेशन पर मोबाइल स्विच ऑफ होता है वहीं पर रिसेप्शन में पहुंचती है और रिसेप्शन में जाने के बाद पूछते हैं कि यहाँ पर कृपा शंकर नाम का कोई व्यक्ति आकर रुका हुआ है क्या। तो जो होटल वाले होते हैं, अब पुलिस का मामला था, वैसे तो होटल वाले जल्दी बताते नहीं है, लेकिन पुलिस आई थी इसलिए उन लोगों को बताना पड़ा। वो बोलते हैं हाँ, यहाँ पर कृपा शंकर नाम के एक व्यक्ति रुके हुए हैं। जैसे ही ये बात पुलिस टीम को पता चलती है वो सीधे उस कमरे में जाती है जिस कमरे में ये अधिकारी रुके हुए थे। पुलिस वहां पर जाती है और जाने के बाद दरवाजा खटखटाया जाता है। अब अचानक डीएसपी साहब के, सीओ साहब के दरवाजा अगर खटखटाया जाएगा तो वो एकदम से चौंक जाते हैं कि कौन आया है। तो वो बाहर आते हैं, पूछते हैं क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग। तो वो बोलते हैं सर एसपी साहब का आदेश है, दरअसल आपके सभी नंबर बंद हैं और आपकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और एसपी साहब ने जांच करने के आदेश दिए हैं। जैसे ही वो टीम जांच करने के लिए वहां पर बात कर रही थी डीएसपी से, ठीक वैसे ही कमरे के अंदर एक महिला थी। उस महिला पर जैसे ही पुलिस वालों की नजर पड़ती है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये महिला कौन है। वहां बीवी परेशान है और यहाँ ये महिला। उसके साथ ही वो टीम जो होती है उनसे बात करने के बाद वहां से हट जाती है और हटने के बाद रिसेप्शन में आती है। रिसेप्शन में आने के बाद जांच पड़ताल करती है। सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है, साथ ही जो रजिस्टर होता है उसको भी देखा जाता है। रजिस्टर में एक नाम था। जैसे ही उस नाम की तरफ नजर पड़ती है तो वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये महिला यहाँ क्या कर रही है। दरअसल बीघापुर तहसील का एक थाना होता है, उसी थाने में एक महिला सिपाही तैनात होती है जो देखने में अच्छी खासी खूबसूरत होती है और वो महिला सिपाही सीसीटीवी में कैद हो जाती है। अब चूंकि ये रात का समय था, 3:48, 6 जुलाई की तारीख होती है, 6 जुलाई 2021। सीसीटीवी फुटेज में जो रिकॉर्डिंग थी उसको वो लोग निकाल लेते हैं और अपने मोबाइल में अपलोड कर लेते हैं। मोबाइल में लेने के बाद एसपी साहब को ये जानकारी दी जाती है। जैसे ही एसपी साहब को ये जानकारी दी जाती है कि ये जो डीएसपी साहब है, ये तो आप तो इतना परेशान हो रहे हैं और ये तो यहाँ पर रंगवलिया बना रहे हैं। तो एसपी साहब को जब ये पता चलता है तो एसपी साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो इन पर एक्शन लेने की बात करते हैं। इसके बाद होटल के अंदर जब पता किया जाता है तो ये यहाँ से कब आते हैं और कब जाते हैं, तो 7 जुलाई की तारीख 2021 यानी 6 को वहां पहुंचे थे और 7 जुलाई को ये सुबह वहां से निकल जाते हैं। अधिकारियों को लगता है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है और ये जो ये आए और गए, ये पूरी जानकारी लेकर ये वहां से चले जाते हैं। क्योंकि डीएसपी साहब ने इनकी जो भी पहचान थी इन्होंने छिपाई नहीं, पूरा हूबहू नाम जो आधार कार्ड पे था वही नाम बताया, क्योंकि मगर इन्होंने मास्क पहना हुआ था। और जो महिला सिपाही होती है वो भी अपने चेहरे को एक सफेद रंग के दुपट्टे से उसने कवर किया हुआ था। अब सोशल मीडिया पर ये सब वायरल हो जाता है। जब ये वायरल हो जाता है तो सर्किल ऑफिसर यानी कि जो डीएसपी साहब होते हैं अपने इलाके के एक थाने की महिला सिपाही के साथ असली हरकत कर रहे थे, रंगरलियां मना रहे थे और ये सब बातें जब आम हो जाती हैं, सब धीरे धीरे सबको पता चल जाता है पूरे पुलिस महकमे में, तो इनकी बदनामी होने लगती है और धीरे धीरे ये बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच जाती है। और डीजीपी कार्यालय में जब ये बात पहुंचती है तो वहां से आदेश होते हैं इनके खिलाफ जो भी मामला है, ये जो भी है, इसकी जांच पड़ताल करिए और जो एसपी साहब हैं
वो एएसपी साहब को, जो शशि शेखर सिंह होते हैं, उनको इस मामले की जांच के आदेश दे देते हैं। और उसके बाद जब जांच होती है तो इस मामले में सत्यता पाई जाती है। जो डीजीपी होते हैं वो गृह विभाग को इसकी जानकारी देते हैं और तत्काल प्रभाव से ये डीएसपी साहब को निलंबित कर दिया जाता है। जो महिला सिपाही होती है वो अपने ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचने के बाद जब उसको ये लगने लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, ये मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, और अपने एसओ के पास जाती है और कहती है कि सर मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दीजिए, मुझे घर जाना है, वो ज़रूरी काम है, और मैं अभी कुछ दिन में 3 दिन के बाद मैं आ जाऊँगी। अब बदनामी जब ज़्यादा होने लगती है तो वो वहाँ से तो चली जाती है और जाने के बाद अपने काम में लग जाती है। लेकिन उधर जो डीएसपी साहब होते हैं उनकी लगातार बदनामी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगते हैं। अब डीएसपी साहब ने मज़ा तो पूरा ले लिया, और अब जब वो फंस गए तो वो उनको लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इनके पीछे जो एसपी साहब होते हैं वो दरोगा और एक सिपाही को लगा देते हैं। जहाँ जहाँ डीएसपी साहब जाते हैं वहाँ वहाँ ये दरोगा और सिपाही उनके साथ रहते हैं। डीएसपी साहब की एक एक मूवमेंट को वो लोग कैच कर रहे थे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टॉयलेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज़ को वो लोग अपनी निगरानी में रखे हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और ये जो पुलिस वाले होते हैं एक दूसरे के माध्यम से कई जगह तक बात पहुंचती है, तो वाकई उनको आत्मग्लानि है। हालांकि वो सस्पेंड हो जाते हैं, उसके बाद में जो भी होता है वो विभागीय जांच का मामला है, उसके बाद वो बहाल भी हो जाते हैं। इसी बीच जो मामला हुआ था ये कोरोना काल का मामला चल रहा था, जब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे और इन्हें मौका, जैसे ही इन लोगों को मौका मिला, दोनों लोगों को, ये महिला के सिपाही के साथ अपना काम बना लेते हैं, उससे शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। क्योंकि ये बड़े अधिकारी हैं तो बड़े अधिकारी होने की वजह से जो महिला सिपाही वगैरह है उनको ये लोग ज़्यादा जल्दी से अप्रोच कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला, ये जो डीएसपी साहब है इन्हीं ने बिहार की एक दरोगा को भी ऐसे ही सेट कर लिया था, उसके साथ भी ये इसी तरीके से रंगरलियां मनाते थे। ये पुलिस विभाग में इस तरीके का एक बदलाव और भी आना चाहिए दोस्तों। जो इस तरीके के ये लोग करते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, दरोगा हो गए, एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, इस तरह के काम करते हैं, तो इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों की तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए जो समाज में इस तरह का जहर बोते हैं। इस तरह की बातें जब सोशल मीडिया पे सामने आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि इस तरह जो अधिकारी होते हैं जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है उसी विभाग में, और ये लोग इस तरह का शोषण करते रहते हैं, तो ये लोग जनता की क्या सुरक्षा करेंगे और क्या रक्षा करेंगे। फिलहाल ये जो डीएसपी होते हैं फिर से बहाल हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन इनको बहाल होना नहीं चाहिए था। ऐसा इन्होंने जो भी काम किया था इनको सीधे नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के कृत्य करने के बाद जब महिलाएं अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती हैं, या फिर कोई बड़े जो घर होते हैं, घर परिवार टूट जाते हैं, कई घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको ये बताना चाहते थे कि ये जो चीज़ें समाज में होती रहती हैं तो आप लोग भी सचेत रहें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होने पर समाज में एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं मेरे चैनल पर मैं डालता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।